हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो जैसा कि हम पढ़ रहे हैं संज्ञा में लास्ट क्लास में हमने देखा था जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा को। आज हम जानेंगे समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। इन सभी संज्ञाओं को एक एक करके जानेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं समूहवाचक संज्ञा को। समूहवाचक संज्ञा क्या है? नाम से ही पता चल रहा है समूह, यानी संज्ञा तो हम जान ही रहे, नाम वाले शब्द संज्ञा कहलाएंगे। तो इसमें किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के समूह का बोध कराने वाला संज्ञा, मतलब जिस संज्ञा से किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के समूह झुंड का बोध हो तो ऐसे हम कह देंगे, उसको हम कह देंगे क्या? समूहवाचक संज्ञा। तो इसका परिभाषा बहुत ही साधारण है। जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा। जैसे मेला में देखते हैं बहुत सारे व्यक्तियों का समूह रहता है, बहुत सारे व्यक्ति इधर से उधर ठेलाल चलते हैं, समझ रहे हैं ना, बहुत भीड़ रहता है उसमें। तो वो क्या है? व्यक्तियों का समूह ही है मेला, तो वो क्या आ जाएगा? समूहवाचक संज्ञा। जुलूस, अब जुलूस निकलता है तो उसमें भी देखिए कितना भीड़ रहता है। तो जो ही मतलब सीधी बात है कि इसमें एक आदमी नहीं रहेगा या एक वस्तु नहीं रहेगा, एक से अधिक वस्तु या व्यक्ति के समूह को ही हम कह देते हैं समूहवाचक संज्ञा। परिवार, इसमें भी एक से अधिक सदस्य मिलकर परिवार का निर्माण करते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा। सभा, जब कोई सभा बुलाई जाती है तो उसमें भी कई सारे लोग मिलकर के सभा करते हैं, तो सभा भी समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। समिति, वही चीज़ है, सभा समिति। वर्ग, अब वर्ग क्लास, इसमें एक वर्ग में कई सारे बच्चे बैठते हैं तो बच्चों का समूह हो गया वो, तो इसलिए वर्ग भी क्या होगा? समूहवाचक संज्ञा। दल, हर खेल का अलग अलग दल होता है, तो दल में भी अलग अलग खिलाड़ी लोग होते हैं, बहुत सारे खिलाड़ी। जैसे क्रिकेट में तो वहाँ भी बहुत सारे एक से अधिक लोग मिलकर के एक टीम का निर्माण करते हैं, तो टीम में भी, दल में भी अलग अलग सदस्यों का समूह होता है, इसलिए दल भी जो होगा वो समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। गुच्छा, अब बात कर ले अंगूर का गुच्छा। एक अंगूर होता नहीं ना एक गुच्छे में, एक गुच्छे में तो कई सारे अंगूर होते हैं, तो वो भी अंगूर का गुच्छा, समूहवाचक संज्ञा। केला का घौर, एक केला नहीं रहता, एक घौर में कई सारे केले होते हैं। फिर चाबी का गुच्छा, चाबी हम लेते एक चाबी, तो चाबी जो हो गया ये सिर्फ जातिवाचक हो गया, पूरा चाबी जाति का बोध करा रहा है। लेकिन अगर चाबी का गुच्छा बोलते तो एक गुच्छे में कई सारी चाबियाँ लटक रही होती हैं या होती हैं, तो उसे हम कह देंगे क्या? समूहवाचक संज्ञा। तो सीधी बात है कि जिस संज्ञा से किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के समूह का बोध हो, झुंड का बोध हो, भीड़ का बोध हो, उसे हम कह देंगे क्या? समूहवाचक संज्ञा। तो ये था समूहवाचक संज्ञा। अब आगे देख लेते हैं हम द्रव्यवाचक संज्ञा। अब देखिए ये द्रव्य लिखा हुआ है, ये द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ, और ये द्रव अलग है। ये द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ, तो इसमें ऐसे पदार्थ आते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा में जिसे हम माप तौल तो सकते हैं परंतु गिन नहीं सकते हैं। जिस संज्ञा को मापा या तौला जा सकता है परंतु गिना नहीं जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जैसे आप देख लीजिए, दही को गिन सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं गिनाएगा ये। इसको क्या करते हैं? मापते या तौलते हैं परंतु गिनते नहीं हैं। पानी, घी, तेल, दूध, पेट्रोल, सोना, चांदी, लोहा, ये सब ऐसे पदार्थ हैं, ऐसी वस्तुएं हैं जिसे हम माप या तौल सकते हैं परंतु गिन नहीं सकते हैं। तो ऐसी कई सारी वस्तुएं हमारे आसपास हैं, तो आप आसानी से छांट सकते हैं कि जिस वस्तु को आप नापते या तौलते हैं परंतु गिनते नहीं हैं, वो सब के सब किस में आ जाएंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा में। तो द्रव्यवाचक संज्ञा भी आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा को। भाववाचक संज्ञा जान लेते क्या है? भाव मतलब भावना, और भावना सिर्फ हमें महसूस होती है, दिखती भी नहीं है, ना इसे हम पकड़ सकते हैं ना इसे हम देख सकते हैं, सिर्फ क्या होता है? हमें महसूस होता है। तो इसमें कहते हैं जिस संज्ञा को हम न देख सकते हैं न छू सकते हैं, सिर्फ क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। जैसे में लड़कपन, अब ये जो लड़कपन है वो हमें दिखाई देता नहीं है, ना ही ये हम पकड़ सकते हैं, बस इसकी एक्टिविटी से हमें महसूस होता है कि कितना लड़कपन जैसा इसमें ऐसा दिख रहा है, आदत इसका। फिर वैसे तरह से अच्छाई, अब हमको अच्छाई किसी का दिख जाए तब तो आसानी से पकड़ लेंगे ना कि कौन अच्छा है कौन बुरा, समझ में नहीं आता, तो ये सिर्फ महसूस होता है। अच्छाई, बुराई, ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमें दिखती नहीं हैं, ये हम क्या करते हैं? महसूस करते हैं। हवा तो बिना हवा के तो हम जीवित ही नहीं रह सकते, तो हवा भी हमारे आसपास है लेकिन वो हमको दिखता नहीं है, कैसा है उसका चेहरा, नाक नक्शा उसका कैसा दिखता है, नहीं, उसे हम पकड़ने जाते तो पकड़ाता भी नहीं है। तो ये हवा है, इसे भी हम महसूस करते हैं। प्यार, इसे भी हम क्या करते हैं? महसूस करते हैं। मित्रता, शत्रुता, मतलब मित्रता, शत्रुता, मिठास,
मिठाई को देख सकते हैं मगर जो मिठास है, स्वाद जो भी हम उससे क्या करते हैं, हम महसूस करते हैं। दर्द, अब हमें कितना दर्द हो रहा है, चोट लगा है, दर्द हो रहा है, ये दर्द आपको नहीं दिख सकता है ना, क्या हो सकता है, हमको दर्द हो रहा है तो हम ही महसूस कर सकते हैं। तो ये जो दर्द है उसे भी हम क्या करते हैं, महसूस करते हैं। लड़कपन, बचपना, बहुत सारे और भी ऐसी संज्ञाएं हैं जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख या छू नहीं सकते हैं। तो भाववाचक संज्ञा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि भाववाचक संज्ञा किससे बनता है, कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जिनसे मिलकर के भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है, वहाँ से प्रश्न आता ही आता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट में लिखा हुआ है, यहाँ देख लीजिए, भाववाचक संज्ञा का निर्माण व्यक्तिवाचक संज्ञा से, जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से और क्रिया विशेषण से। इन सभी शब्दों से मिलकर ही भाववाचक संज्ञा का निर्माण हुआ है। तो हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण किस तरह से होता है। आज के लिए इतना ही मेरे दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, और डिस्क्रिप्शन में आपको जो भी पढ़ाया गया है उससे संबंधित प्रश्न दिए जाएंगे, उसे आप बनाएं और कमेंट करके बताएं। थैंक यू।